एक बंदे को मैंने मार्केट में कॉफ़ी लेने के लिए भेजा हुआ है। वो क्या करेगा, वहाँ पे लाइन में खड़ा होगा, वेट करेगा कॉफ़ी का। जब मिल जाएगी तो वो कॉल बैक करेगा कि मुझे कॉफ़ी मिल गई। तो मैं उसे एक नया ऑर्डर लिखवाऊंगा, उसमें मैं कहूँगा कि अब खाना भी ले आओ। वो खाना लेके आएगा, वहाँ पे जाएगा खाना लेने, लाइन में खड़ा होगा, रेडी करवाएगा और खाना लेके आएगा। अब ये हो गया सीक्वेंस वाइज। अब इसको पैरेलल भी किया जा सकता है कि मैंने उसे कहा कि जाओ मार्केट, कॉफ़ी भी लेके आओ, खाना भी लेके आओ। अब वो दोनों का ऑर्डर एक साथ दे देगा और वहाँ पे दोनों मिल जाएंगे उसे एक ही टाइम पे बन के। इस तरह क्या होगा कि उसका टाइम सेव होगा और पैरेलल काम होगा। तो यही सेम चीज़ आज हम जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से होती है। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे एसिंक अवेट किस तरह से होता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो शुरू करते हैं फिर। क्लास 11 नाम का एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा index.ts की, और यहाँ पे मैं आपको कॉल बैक पहले फंक्शन समझा देता हूँ कि कॉल बैक फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन डू समथिंग, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेक कॉफी, और ये एक फंक्शन है। अब ये एक फंक्शन बना लिया मैंने। इस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि थोड़ा टाइम लगेगा। उस टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेट टाइम आउट। अब कितना टाइम लगेगा कॉफी बनने में, लाइक 2 सेकंड लगेंगे कॉफी बनने में। और 2 सेकंड बाद क्या होगा कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा योर कॉफी इज रेडी। अब ये हो गया एक फंक्शन, इसने कर दिया हमें रिटर्न, और इसको मैं यहाँ पे कॉल करवा लूंगा इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पे लॉग करवा लेता हूँ। इससे पहले स्टोर कर लेते हैं, लेट कॉफी इज इक्वल टू दिस वन, सॉरी, और यहाँ में मैं इसे लॉग करवा लेता हूँ कॉफी। अब मैं इसे TSC और आगे index.ts। अब मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ, और ये कंपाइल करेगा तो हमारा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये कंपाइल हो चुका है। अब मैं नोड इंडेक्स लिखूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो गया, और इसने हमें अनडिफाइंड दिया। अब अनडिफाइंड क्यों दिया, इसे तो देना चाहिए था योर कॉफी इज रेडी। वो इसलिए कि यहाँ पे 2 सेकंड का वेट है, और जावास्क्रिप्ट यहाँ पे वेट नहीं कर रहा है इसके रिस्पॉन्स करने का, वो सीक्वेंस में चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक लॉग करवा देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ console.log और एंड में लिख रहा हूँ, और ये लास्ट में जाके चलेगा। अब यहाँ पे मैं चलाऊंगा तो फर्स्ट अनडिफाइंड आया और दूसरा एंड आएगा। सॉरी, मुझे कंपाइल करना पड़ेगा इसे। इसको हम सिंक्रोनस बिहेवियर कहते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि कॉफी वाला अनडिफाइंड आएगा अभी भी, और एंड लिखा हुआ आ जाएगा। बट अब इसको अनडिफाइंड से वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब यहाँ पे 2 सेकंड का वेट करवाया जा रहा है। तो इस 2 सेकंड के बाद ये जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जो थोड़ा टाइम लेगा, तो वो प्रोसेसिंग में रख लेता है पीछे, और वो एक साइड पे ले जाके प्रोसेस करता है। बाकी का स्टैक जैसे है आपका कोड, वो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट करता है। तो अब इसका रिस्पॉन्स जब आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा, वो बैकएंड में, सॉरी स्टैक में जहाँ पे पड़ा होगा, जावास्क्रिप्ट इसे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, वो वहां पे एग्जीक्यूट करने के बाद छोड़ देगा। हमें कोई पता नहीं चलेगा कि ये एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, रिस्पॉन्स आया कि नहीं। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि इसको प्रोमिसेस यूज करते हैं। प्रॉमिस कैसे बनते हैं, प्रॉमिस मैं आपको बना के दिखाता हूं। न्यू प्रॉमिस का कीवर्ड आप यूज करते हैं, न्यू प्रॉमिस, और यहां मैं लिखूंगा न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर एक होता है, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है। उसके अंदर पहला पैरामीटर, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उसके अंदर रिजॉल्व, इसे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। दूसरा होता है रिजेक्ट,
एंड देन इस फंक्शन की बॉडी। अब इस टाइमर को हम इसकी बॉडी के अंदर ले जाएंगे। अब क्या होगा कि ये फंक्शन के अंदर एक प्रॉमिस है और ये प्रॉमिस को हमें रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। अब आप बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आप प्रॉमिस को यूज कर रहे हैं तो एक फंक्शन के अंदर यूज करें, अदरवाइज ये एक वेरिएबल के अंदर भी यूज हो सकता है, इसको किया जा सकता है वेरिएबल के अंदर भी यूज। तो ये एक प्रॉमिस बन गया हमारा। अब क्या होगा कि ये प्रॉमिस या तो रिजॉल्व रिटर्न करेगा या रिजेक्ट रिटर्न करेगा। रिजॉल्व मीन्स कि ये फंक्शन, ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, आपकी कॉफी रेडी है। रिजेक्ट मीन कि आपकी कॉफी रेडी नहीं है। तो 2 सेकंड का टाइम लगेगा और 2 सेकंड के टाइम के बाद ये रिजॉल्व कॉल होगा और इसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं और वो आर्ग्यूमेंट मैं यहां पे लिखूंगा योर कॉफी इज रेडी। और अगर रिजेक्ट होता है तो वहां पे आएगा रिजेक्ट में कि योर कॉफी इज नॉट रेडी, मीन्स के हम तब उस केस में रिजेक्ट का फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर हम एरर पास करेंगे कि ये एरर आपका आया। अब ये मेक कॉफी का जो फंक्शन है, इस फंक्शन के आगे डॉट देन लगाना पड़ेगा मुझे, और इस देन के अंदर क्या होगा कि एक मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। इस रिस्पॉन्स की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी इस रिस्पॉन्स की टाइप। और मैं क्या करूंगा, उस रिस्पॉन्स को करवाऊंगा लॉग, console.log रिस्पॉन्स। यहां पे स्ट्रिंग मैंने लिख दिया और ये मुझे एरर दे रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप वॉइड इज नॉट साइनेबल टू पैरामीटर। ओके, तो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा रिटर्न करेगा प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग। तो हमने टाइप बता दी इसे और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लगा दिया। अब क्या हो रहा है कि ये एक प्रॉमिस है और वो प्रॉमिस फंक्शन रिटर्न कर रहा है उस प्रॉमिस को। अब फंक्शन की टाइप क्या है, प्रॉमिस, और किस चीज का, कि वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। प्रॉमिस में क्या होता है कि कॉल बैक फंक्शन होता है। आप इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप इस फंक्शन को यहां से उठाएं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इसको यहां पे डिफाइन कर दें अलहदा से। लाइक यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं फंक्शन और प्रॉमिस फंक, और ये मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया। इसके अंदर ये दो चीजें होंगी। तो अब ये फंक्शन मैंने अलहदा से डिफाइन कर दिया, इसको मैं यहां पे पास करूंगा तो बिल्कुल सेम काम करेगा। अब इसे चला के देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा हमारा। अब यहां पे क्या होगा कि ये कॉफी वाला प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉफी में डायरेक्टली उसी टाइम स्टोर हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे वेट नहीं हो रहा इसका कि ये अपना काम करे। हम वेट करते हैं जब ये फिनिश हो जाए तो हम इसका आंसर लेके आगे बढ़ेंगे। ये वेट नहीं कर रहा, ये ऐसा नहीं कर रहा है, ये उसको लगा देगा कि तुम करो मैं आगे जा रहा हूँ। तो अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब होना क्या चाहिए आपके हिसाब से कि रिस्पॉन्स पहले लॉग हो फिर एंड लॉग हो, बट चेक करते हैं क्या होता है। ओके, तो ये एरर आ रहा है, प्रॉमिस only refer to type but is being used as value. Do you need to change your target library? Try changing lib compiler option to ES 2015। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हमें टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं पहले npm init कर लेता हूँ ताकि मेरी package.json की फाइल आ जाए, एंड देन हम tsconfig की फाइल करेंगे। इसको एंटर करते जाना है और इसने ये फाइल जनरेट कर दी हमारी। और अब मैं क्या करूंगा कि tsc --init, इसने हमारे tsconfig की फाइल जनरेट कर दी। अब tsconfig की फाइल के अंदर जाके मैं, ये हमारी lib की सोर्स है, इसको मैं ES 2015 से आगे 2016 कर दूंगा और इसको भी 2017 16
यस 2016 कर दूंगा। ओके, और नीचे आके मैं यहाँ पे कॉमन जेएस की जगह पे यहाँ पे मैं नोड नेक्स्ट लिखूंगा। ओके, और अब मुझे सॉरी, आई थिंक मैंने रॉन्ग चेंज कर दिया। आई थिंक यहाँ पे एक तो लिखना है ES 2016, देन हमें डोम भी लिखना है, डोम होता है, और एक होता है स्क्रिप्ट होस्ट, राइट। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, और यहाँ पे मुझे एक, अब भी ये नहीं चलेगा, अगर मैं अब tsc index.ts करूँगा तो अब भी ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अभी पूरी नहीं हुई, अभी एरर आ गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, npm i या इंस्टॉल लिख लें आप, दोनों सेम काम करते हैं, और आगे @types/node। ये क्या करेगा कि ये एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा जिसके अंदर हमें ये सब कुछ मिलेगा। ओके, तो ये इंस्टॉल हो रही है, हम नेक्स्ट टैब में चले जाते हैं, ये जब इंस्टॉल होगी तो ही होगा। ओके, तो हम यहाँ पे थोड़ा उतनी देर देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, रिजॉल्व रिजेक्ट का। अब ये एक टाइम आउट लगा हुआ है, मीन्स का ये डेटाबेस से क्यूरी कर रहा है, या लाइन में लगा हुआ है बंदा लेने के लिए चीज़, और जब उसका टाइम पूरा होगा तो उसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा, मतलब उससे वो चीज़ मिल गई, या डेटाबेस में से डाटा रिट्रीव हो गया और चीज़ क्या मिली, कॉफ़ी रेडी हो गई। और ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन हमने प्रॉमिस के अंदर पास किया। अब प्रॉमिस या तो रिजेक्ट रिटर्न करेगा या रिजॉल्व रिटर्न करेगा कुछ टाइम लेने के बाद, तो इसने रिजॉल्व रिटर्न करना है, वो जो रिजॉल्व रिटर्न करेगा वो ये वाले फंक्शन को दे देगा। अब ये फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, इसके अंदर हमने डॉट देन लगा के इसका रिजॉल्व हुआ ले लिया। अब इसे कंपाइल करते हैं, tsc index.ts, और अब इसे सक्सेसफुली कंपाइल करना चाहिए इसे, एंड आई होप करेगा भी। और ये कंपाइल हो गया। अब मैं यहाँ पे नोड इंडेक्स लिखूंगा तो ये रन हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एंड पहले चला, योर कॉफी इज रेडी बाद में आया, बट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एंड सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, योर कॉफी इज रेडी पहले आना चाहिए था और एंड लास्ट में आना चाहिए था, बट यू आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग वे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट उसको एक अलग स्टैक में सेंड कर रहा है कि भाई तुम अपना टाइम लो जितना चाहिए तुम्हें, जब रिजॉल्व हो जाओ तो मुझे बता देना देन के अंदर। अगर रिजेक्ट हो तो क्या करो, तो यहाँ पे कैच लगाओ, अगर रिजेक्ट हुआ तो यहाँ पे कैच के अंदर आ जाएगा, ERR मीन्स के एरर आ जाएगा, और उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी या कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। और यहाँ पे हम लॉग करवा देंगे console.log error occurred while making coffee। ओके, तो अब एरर कब आएगा, जब हम यहाँ से रिजेक्ट रिटर्न करेंगे। अगर रिजेक्ट रिटर्न करेंगे तो वो कैच में आएगा, अगर रिजॉल्व करेंगे तो वो देन में आएगा। अब यहाँ पे मैं रिजेक्ट रिटर्न करता हूँ, रिजेक्ट योर कॉफी इज नॉट रेडी, और यहाँ पे मैं इस एरर को भी लॉग करवाऊंगा। अब चेक करते हैं दोबारा से कंपाइल करके। जब तक कि हम कंपाइल हो रहा है मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आप डॉट देन, एक और डॉट देन लगा सकते हैं, और वो डॉट देन क्या करेगा कि उसके अंदर आएगा जो प्रीवियसली रिटर्न हुआ वो,
मीन्स के मैं करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर मैं ये वाला लॉग करवाऊंगा और ऊपर वाले के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स को। अब यहां से आप जो भी रिटर्न करते हैं वो नेक्स्ट देन में आपको रिसीव हो जाता है। लाइक यहां से हम रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे तो वो इस देन में आ जाएगा। अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं तो एक और देन लगा दें, पीछे से रिटर्न करें, वो आगे चला जाएगा। अब मैं इसे रन करता हूं तो एंड पहले चला और होना भी ऐसे चाहिए, एंड पहले चलेगा। और यहाँ पे एरर आया, एरर में क्या आया, योर कॉफी इज नॉट रेडी, मतलब एरर और रिजेक्ट और रिजॉल्व दोनों समझ आ गई। अब इसे अगेन रिजॉल्व करते हैं और इसे कंपाइल में करता हूं। अब क्या होगा कि पहले यहाँ पे आएगा और ये यहाँ से रिटर्न करेगा और यहाँ पे आके रिजॉल्व वाला लॉग होगा। यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ ट्रू तो रिजॉल्व रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिजेक्ट रिटर्न कर दो, एल्स रिजेक्ट। अब रिजेक्ट ऑप्शनल है, इसके अंदर आप पैरामीटर अगर कुछ देंगे तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एरर के अंदर, अगर नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेट्स रन दिस कोड, एंड आ गया और उसके बाद योर कॉफी इज नॉट रेडी आ गया। वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एरर अकर हुआ। ओके वो इसलिए आया, एरर अकर नहीं हुआ, वो बेसिकली हमने रिजॉल्व के अंदर नॉट लगाया हुआ था तो इसलिए आया। अब अगेन करते रन, कंपाइल करते हैं, फिर इसे रन करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे प्रोमिसेस हैं जो रिजॉल्व होते हैं तो रिजॉल्व रिटर्न करते हैं या रिजेक्ट रिटर्न करते हैं। और आमतौर पे टिपिकली हम इनको फंक्शंस के अंदर रिटर्न करवाते हैं। अभी हम एक बड़ी एग्जांपल भी देखेंगे जिसके अंदर मैं आपको एक लॉगिन साइन अप वाला फ्लो बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम में लाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक और तरीका है जिसमें हम क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं। उसके अंदर मैंने एक बंदे को भेजा फंक्शन मेक कॉफी और इसने क्या किया, सेट टाइम आउट, 2 सेकंड बाद इसकी कॉफी हो गई रेडी। अब ये मुझे इन्फॉर्म करना चाहता है, कॉल बैक करना चाह रहा है, तो मैं यहाँ पे कॉल बैक का एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉल बैक, और इसके अंदर मुझे ये मैसेज देगा कि योर कॉफी इज रेडी। और ये कॉल बैक होगा क्या, ये बेसिकली एक पैरामीटर के अंदर आएगा, फंक्शन होगा, इसकी टाइप क्या होगी, ये लेगा एक पैरामीटर और वो होगा स्ट्रिंग लाइक टेक्स्ट, और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड रिटर्न करेगा। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करवाऊंगा मेक कॉफी, इसके अंदर मुझे एक और फंक्शन पास करना पड़ेगा और वो फंक्शन क्या लेगा, एक टेक्स्ट लेगा और वो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पे मैं लॉग करवा लूंगा कॉफी, जो टेक्स्ट आएगा वो लॉग करवा लेते हैं। तो ये यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, इसे हम रन करते हैं और इसने लॉग कर दिया योर कॉफी इज रेडी, 2 सेकंड बाद, 1 और ये 2, और इसने रिटर्न कर दिया योर कॉफी इज रेडी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे उसने कॉफी का ऑर्डर दिया, 2 सेकंड बाद रेडी हुई, उसने कॉल बैक की कि भाई कॉफी रेडी है आपकी, यहाँ पे हमने वो लॉग करवा दिया कि कॉफी रेडी है। अब यहाँ पे हम यूजर फ्लो लेके आते हैं, लाइक यहाँ पे मैं लॉगिन करवा रहा हूँ, लॉगिन यूजर, और इस लॉगिन यूजर के फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है कि यूजर लॉगिन हुआ कि नहीं। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, कॉल बैक करेंगे कि यूजर नेम बासित। ओके, तो यहाँ पे हमें इसकी टाइप भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम
और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। ये हमें एरर दे रहा है, स्ट्रिंग इज एन अनयूज्ड रीनेमिंग ऑफ, डू यू इंटेंड टू यूज एनोटेशन एनी। ओके, तो मुझे यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, यूजर नेम स्ट्रिंग। तो ये हमने इसकी टाइप डिफाइन कर दी। अब ये टाइप्स आपके लिए कुछ नई भी होंगी, सरप्राइजिंग होंगी, लेकिन आपको सीखना पड़ेंगी। अब ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक यूजर नेम, और लॉगिन का फंक्शन जब हम कॉल करेंगे वो क्या करेगा, डेटाबेस पे क्यूरी करेगा, और जब उसे मिल जाएगा 2 सेकंड बाद तो वो हमें रिटर्न करेगा कि ये यूजर लॉगिन हो गया और इसका नेम है बासित। लाइक हम यहाँ पे एक पैरामीटर ले सकते हैं, उसके अंदर हम कहेंगे यूजर नेम, वो होगा स्ट्रिंग, देन पासवर्ड वो होगा स्ट्रिंग या नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। यूजर नेम क्या है, यूजर नेम है मेरा 35 बासित शरीफ 35@gmail.com, देन पासवर्ड 1234, देन कॉल बैक फंक्शन। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमें यूजर नेम मिल गया, हम यूजर नेम को देख के इफ यूजर नेम इज इक्वल टू बासित शरीफ 35@gmail.com एंड इसका पासवर्ड हो पास इज इक्वल टू 1234, देन कर दो रिटर्न कॉल बैक। अदरवाइज कुछ भी नहीं करो। तो अब मैंने इसको लॉगिन करवाना है यूजर को, इसको कंपाइल करते हैं, मैं फिर आपको समझाता हूँ ये किस तरह से काम करेगा। लाइक यहाँ पे कंपाइल हो रहा है अभी, तो हम समझ लेते हैं ये किस तरह से काम करेगा। एक लॉगिन यूजर का एक फंक्शन बना हुआ है, वो ले रहा है यूजर नेम और पासवर्ड, उसके अंदर हमने दिया यूजर नेम और पासवर्ड। अब ये मैच करेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड अगर मैच हो गया तो कॉल बैक फंक्शन रिटर्न कॉल बैक करेगा कि भाई ये लॉगिन हो चुका है और ये लो अपना यूजर, उसका नेम है बासित। अब वो जो रिटर्न करेगा मैं पूरा का पूरा लॉक करवा लूंगा टेक्स्ट में। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉट लगाऊं तो मेरे पास यूजर नेम आ रहा है, मैं यूजर नेम डायरेक्टली ले सकता हूँ, बट अभी पुराना कंपाइल हुआ है, पुराना चलेगा। तो इसने यूजर नेम बासित दे दिया, मतलब अब लॉगिन हो चुका है यूजर। अब मैं एक और काम करना चाहता हूँ, मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ। लाइक यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन मेक पेमेंट, और ये क्या करेगा, ये यूजर नेम लेगा कि किस यूजर ने पेमेंट करनी है और कितनी करनी है, और एक कॉल बैक फंक्शन कि जब मैं कर लूं तो मैं किसको इन्फॉर्म करूं कि मैंने पेमेंट कर दी। कॉल बैक फंक फॉर इंफॉर्मेशन, और इसके टाइप क्या होगी, इसके टाइप होगी कि एक टेक्स्ट लेगा, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और ये रिटर्न करेगा वॉइड। देन ये फंक्शन का एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक इसे कहते हैं, इसकी बॉडी भी कहते हैं, इसका एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बेसिकली मुझे इसको क्लोज भी करना है यहाँ पे इस तरह से। और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि console.log, या हम यहाँ पे कॉल बैक फंक इंफॉर्मेशन, इसके अंदर हम लिख देंगे कि यूजर नेम हैज ट्रांसफर्ड अमाउंट सक्सेसफुली। ओके, तो ये मैसेज आएगा। अब इस फंक्शन को हम अगेन यहाँ पे राइट करेंगे जब उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास, और इसके अंदर हम यूजर नेम देंगे जो कि टेक्स्ट डॉट यूजर नेम आ जाएगा। तो अब ये फंक्शन हमें एरर दे रहा है कि इसके अंदर 3 आर्गुमेंट जाने चाहिए, यहाँ पे 2 जा रहे हैं। तो इस फंक्शन के अंदर हमें अमाउंट देनी पड़ेगी। लाइक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 2000। देन हमें एक और कॉल बैक फंक्शन जो हमें इन्फॉर्म करे कि भाई आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है। तो यहाँ पे उसकी टाइप हमने डिफाइन की थी टेक्स्ट, और वो रिटर्न क्या करेगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे ये आएगा
console.log टेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेजेस, और यहाँ पे मुझे कह रहा है अमाउंट स्ट्रिंग है, नंबर करो या नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। अभी भी एक एरर आ रहा है ट्रांसफर्ड, सॉरी ये एरर आ रहा है। ये हमें क्या कह रहा है कि इसकी रिटर्न टाइप नहीं, हमने इसकी रिटर्न टाइप नहीं बताई। ओके, तो ये रिटर्न करेगा यहाँ से void। ओके, तो अब इसको करते हैं कंपाइल ts index.ts। जब तक ये कंपाइल हो रहा है मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये क्या कर रहा है, ये पहले लॉगिन करेगा यूजर को, जब यूजर लॉगिन होगा तो ये कॉल बैक करेगा कि भाई यूजर लॉगिन हो चुका है, अगला काम करो। हम कहेंगे कि अगर यूजर लॉगिन हो चुका है तो एक पेमेंट क्रिएट करो, ट्रांजैक्शन क्रिएट करो, फंक्शन है उसके अंदर हम यूजर नेम देंगे और अमाउंट देंगे। अब वो क्या करेगा, वो ट्रांजैक्शन करेगा। अगर उसने टाइम लेना है, लाइक यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ, ये अपना टाइम लेगा पेमेंट करने में, लाइक 3 सेकंड लेगा। ये यहाँ पे आप मिली सेकंड के अंदर देते हैं सेट टाइम आउट के अंदर, 3 सेकंड बाद ये रिस्पॉन्स करेगा कि भाई आपकी पेमेंट हो चुकी है। तो उस रिस्पॉन्स को हम लॉग करवाएंगे। अगर पेमेंट लॉग हो गई तो हम उसके बाद, लाइक यूजर ने एक सब्सक्रिप्शन ले रहा है, उसके बाद हम उससे सर्विसेज अलाउ करेंगे, तो उसके आगे एक और फंक्शन बनेगा जिसके अंदर हम उसे अलाउ करेंगे कि अब आप ये चीजें यूज करो। इसको नोड इंडेक्स करते, और इसने किया बासित हैज ट्रांसफर्ड 2000 सक्सेसफुली। फर्स्ट क्या हुआ कि ये लॉगिन हुआ, उसके बाद इसने ये ट्रांसफर किए पैसे, और अब ये काम लेंथी हो गया, नेस्टेड काम होता जा रहा है। जितने आपने काम करने के ऊपर वो आपके एक नेस्ट बन रहा है कर्ली ब्रैकेट, और इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। कई बार यहाँ पे कोड एक कर्ली ब्रैकेट की वजह से गलत हो जाता है और वो चलता नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होता, समझ नहीं आती कहाँ पे एरर आ रहा है। अभी आप देखें तो बासित लॉगिन हो गया, उसके बाद सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। तो ये है हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस। इनको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं कि ये जो नेस्ट बन जाता है इसको रिजॉल्व हम प्रोमिसेस जो हमने प्रीवियस पढ़ा है उसको यूज करते हुए करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन मेक लॉगिन यूजर। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ लॉगिन यूजर, और यहाँ पे उस यूजर की इंफॉर्मेशन में लूंगा, लाइक यूजर नेम, और वो होगा स्ट्रिंग। देन मैं लूंगा पासवर्ड, वो होगा स्ट्रिंग, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा void। राइट नाउ void रिटर्न करेगा, बट हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना है प्रॉमिस के अंदर क्या होगा, एनी। अभी हमें कुछ नहीं पता कि ये क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे बेसिकली हमें इस तरह से देना पड़ेगा, और यहाँ पे अब हम रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, एक प्रॉमिस बनाएंगे, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और इस प्रॉमिस के अंदर होगा रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, और उसके अंदर क्या होगा कि ये यहाँ पे कुछ टाइम लेगा यूजर को लॉगिन करने में, लाइक डेटाबेस से काम हो रहा है यहाँ पे, और ये लेगा 3 सेकंड लॉगिन करने में। और उसके बाद अगर यूजर नेम इज इक्वल टू हुआ बासित शरीफ 35@gmail.com, और इसका पासवर्ड जो है वो इज इक्वल टू हुआ यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा, रिटर्न नहीं करेगा, बेसिकली रिजॉल्व करेगा। इसको रिजॉल्व कर देगा और हमें यूजर नेम दे देगा बासित, मीन्स का रिजॉल्व हो गया, उसने यूजर नेम दे दिया। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ। इसको बेसिकली फर्स्ट मैं बनाऊंगा, सॉरी एसिंग का वेट हम अभी अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही कॉल करवा लूंगा। इसके अंदर मुझे यूजर नेम देना पड़ेगा, जो कि मैं ये यूजर नेम दे रहा हूँ सेम टू सेम, और इससे नेक्स्ट मुझे यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा, और वो मैं यहाँ से सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे दे रहा हूँ। अब यहाँ से जो रिटर्न होगा वो हमने पढ़ा है कि हमें कहाँ पे मिलेगा,
वो हमें मिलेगा डॉट देन के अंदर। प्रॉमिस जो रिटर्न करता है वो हमें डॉट देन के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं होगी, इसकी टाइप होगी यूजर नेम और वो होगा स्ट्रिंग या। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लॉग हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट यूजर नेम। अब इसे चला के देखते हैं कि ये सेम टू सेम वैसा काम कर रहा है कि नहीं, और हमारी जान कैसे छूटेगी उस नेस्ट से कर्ली ब्रैकेट्स के। तो ये अभी कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं, 3 सेकंड लेगा और उसके बाद हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसने रिटर्न कर दिया वासिद। अब इसने भी सेम वैसा ही काम किया, इसने यूजर को लॉगिन किया बट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग बैक ए फंक्शन इसने एक रिजॉल्व रिटर्न कर दिया, मतलब रिजॉल्व को कॉल कर दिया और वो रिजॉल्व हमें मिल गया डॉट देन के अंदर। अब हम अगला फंक्शन कॉल करना चाहते तो वो यहाँ पे डॉट देन के अंदर हम कॉल कर सकते हैं, लाइक मेक पेमेंट पेमेंट। ओके, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे मेक पेमेंट और लाइक दिस। और यहाँ पे क्या होगा कि सेम टू सेम ये काम होगा, ये 3 सेकंड लेगा या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, जब आप एक्चुअली में पेमेंट करवा रहे हैं तो ज़्यादा भी ले सकता है। और यहाँ पे यूज़र नेम देगा, यूज़र नेम इसके इक्वल होगा देन अमाउंट देगा, वो होगी नंबर में। और यहाँ पे रिजॉल्व रिटर्न करेगा बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास प्रॉमिस हमने यहाँ पे भी लिखना है लाइक दिस। ओके, तो अब क्या होगा कि पहले यूजर को लॉगिन करेगा, उसके बाद अगर लॉगिन हो गया देन मतलब सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो यहाँ पे यूजर नेम आएगा और उस यूजर नेम को हम यहाँ पे पास कर देंगे यूजर नेम, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट यूजर नेम, देन अमाउंट देंगे 2000। और ये हमें एरर दे रहा है, कह रहा है रिस्पॉन्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, या ऊपर है यहाँ नीचे। अब ये एक अगेन प्रॉमिस है, इसको डॉट देन लगा के इसका भी रिस्पॉन्स हम लेंगे और ये टेक्स्ट देगा स्ट्रिंग में। और यहाँ पे मैं लॉग करवा दूंगा जो भी टेक्स्ट आएगा। ओके, और यहाँ पे इससे पहले भी मैं लॉग करवाऊंगा कि यूजर लॉगिन हुआ तो उसकी डिटेल क्या आई। एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट। यहाँ पे मुझे ओके, यहाँ पे ये रिटर्न टाइप थोड़ी ख़राब है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेमेंट मेक सक्सेसफुली फ्रॉम यूजर नेम एन कैपिटल कैमल केसिंग बाय इतने अमाउंट। और यहाँ पे मुझे बैकटिक्स लगाने पड़ेंगे इसको चलाने के लिए। अब क्या होगा कि अभी भी एरर आ रहा है, कह रहा है डॉट देन और यहाँ पे टेक्स्ट आर्गुमेंट ऑफ टाइप इतने इज पैरामीटर ऑफ टाइप अननोन, वैल्यू आर इनकम्पैटिबल, टाइप अननोन इज असाइनेबल टू स्ट्रिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए एनी लगा देता हूँ, इसको देखते हैं। अभी मैं अगेन इसे कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, वो पेमेंट मेक करेगा, अपना टाइम लेगा, जब रिजॉल्व हो जाएगा पेमेंट मेक हो जाएगी तो वो रिजॉल्व कर देगा और रिजॉल्व हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इन केस अगर यूज़र लॉगिन नहीं होता, मीन्स कि यहाँ पे उसके क्रेडेंशियल सही नहीं होते, तो हम उसे रिजेक्ट रिटर्न करेंगे। रिजेक्ट के अंदर कहेंगे इनवैलिड यूज़र नेम आर पास। और हम नेक्स्ट केस में इसे रिजेक्ट करवा के भी देखते हैं, बट अभी के लिए ये रन करके देखते हैं ये कैसा चल रहा है। फर्स्ट 2 सेकंड बाद इसने बासी रिटर्न किया, लॉगिन कर दिया यूजर को, उसके बाद इसने हमें लॉग नहीं करवाया। वाई, इसने लॉग क्यों नहीं करवाया हमें? मेक पेमेंट और अमाउंट
रिजॉल्व पेमेंट मेक सक्सेसफुली, और यहाँ पे ये रिजॉल्व आएगा टेक्स्ट के अंदर और टेक्स्ट आना चाहिए। ओके, लेट्स रन इट अगेन। आई थिंक ये लॉग नहीं होगा क्योंकि वो ओके तो ये लॉग नहीं होगा बिकॉज ये इसके अंदर लगा हुआ है। अब इसको लॉग करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यहाँ से उठाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा राइट लाइक दिस। और मेक पेमेंट के अंदर रिस्पॉन्स डॉट यूजर नेम कहाँ से आएगा, मैं इसको यहाँ पे स्टोर करूंगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से मैं रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स यहाँ पे यूज होगा। इसकी टाइप क्या होगी, मैं यहाँ पे इसकी टाइप डिफाइन कर देता हूँ एज, इसके टाइप के अंदर क्या होगा, यूजर नेम, और वो होगा स्ट्रिंग में। और यहाँ पे मुझे इसके टाइप को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है तो आई थिंक काम खराब है। कन्वर्शन ऑफ टाइप प्रॉमिस। ओके तो मैं समझ गया कि ये क्यों कह रहा है, बिकॉज ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और राइट नाउ ये हमें अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो अब ये यहाँ पे एक और मसला आ गया, इसके लिए फिर हम यूज करते हैं एसिंक अवेट। एसिंक अवेट क्या करेगा कि वेट करेगा इसके रिस्पॉन्स आने तक, बट अभी क्या हो रहा है, अभी ये यहाँ पे आएगा, रिस्पॉन्स को अनडिफाइंड करेगा लॉग और चला जाएगा। एसिंक अवेट से क्या होगा कि ये रिस्पॉन्स पे आएगा, इसका वेट करेगा कि जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं देता मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन में बनाता हूँ, फंक्शन मेक पेमेंट्स एंड लॉगिन, और ये फंक्शन एसिंक कैसे बनाएंगे, हम इसके स्टार्ट में एट द बिगनिंग ऑफ दिस फंक्शन विल पुट एसिंक, और एसिंक फंक्शन के अंदर ही अवेट यूज किया जा सकता है। एसिंक फंक्शन आपके ES6 के बाद ही ये रन होते हैं। ओके तो यहाँ पे अब इसका फायदा क्या है कि इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अवेट लिखूंगा, अवेट कि भाई वेट करो, इसके रिस्पॉन्स आने का वेट करो। और यहाँ पे मुझे अब देन की भी जरूरत नहीं है, हमारा बहुत शॉर्ट हो जाएगा, टाइम बचेगा। और इसकी टाइप क्या होगी, एज यूजर नेम, और होगा स्ट्रिंग। तो अभी ये टाइप भी एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे आएगा, लॉगिन करेगा, वेट करेगा जब तक ये लॉगिन नहीं होता, और जब लॉगिन होगा तो इसकी टाइप ये होगी और वो स्टोर होगी रिस्पॉन्स के अंदर। अब रिस्पॉन्स डॉट यूजर नेम नेक्स्ट पेमेंट के लिए भेज देगा, और यहाँ पे इसको अगेन हम वेट करेंगे, कॉन्स्ट इज इक्वल टू कॉन्स्ट इज पेमेंट, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को लॉग भी करवा लेते हैं, देन हम पेमेंट को भी लॉग करवा लेंगे। अब इसे रन करते हैं, इससे पहले हमें इस फंक्शन का कॉल भी करना पड़ेगा लाइक दिस, और अब इसे चला के देखते हैं कि अब ये किस तरह से चल रहा है। तो एसिंक अवेट का ये फायदा है कि हम पैरेलल काम करवा सकते हैं, लाइक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है ये, जिसके अंदर क्या होगा कि लॉगिन यूजर होगा, उसका वेट किया जाएगा कि वो लॉगिन हो जाए, उसका जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो नेक्स्ट जगह पे भेज देगा कि ये रिस्पॉन्स आ गया, ये यूजर है, आप इसकी पेमेंट क्रिएट करो। लाइक देखते हैं हम कि ये फर्स्ट आया लॉगिन करने पे, उसने लॉगिन किया और हमें बताया कि बासित आ गया, और देन नेक्स्ट में उसने हमें बताया कि ये प्रॉमिस है, पेंडिंग है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे अवेट नहीं लिखा, अवेट लगाएंगे तो अब ये वेट करेगा। अब क्या करेगा कि ये वेट करेगा, लास्ट टाइम उसने यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे वेट किया, बट इस फंक्शन पे वेट नहीं किया, जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उसने क्या कहा कि प्रॉमिस, और वो पेंडिंग है, अभी जब रिजॉल्व होगा तो आपको इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अभी हमने इसे क्या किया, अवेट लगाया कि अवेट करो भाई, इसका भी वेट करो, इसका भी वेट करो।
अब इसे करते हैं रन। अब क्या होगा, यूजर को लॉगिन करेगा, फर्स्ट वेट करेगा, यूजर लॉगिन हो गया, उसके बाद उसकी डिटेल भेजेगा पेमेंट के लिए, और इसने पेमेंट वाला अभी भी लॉग नहीं करवाया। तो मेक पेमेंट के अंदर हम जाएंगे। मेक पेमेंट के फंक्शन के अंदर कोई मसला है यहाँ पे, लाइक मेक पेमेंट रिस्पॉन्स डॉट यूजर नेम। ओके, तो यहाँ पे मसला ये है कि यूजर नेम मैच नहीं हो रहा। यूजर नेम ये हमें रिटर्न कर रहा है बासित, यहाँ पे रिटर्न ये मैच हो रहा है ये बस। तो अब ये सक्सेसफुली चलेगा। ये प्रोमिसेस के अंदर डॉट देन के अंदर वहां पे भी चलेगा। वहां पे क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि इसके यूजर नेम का मसला था। और यहाँ पे भी चलेगा, मीन्स के वो टिपिकल तरीका है पहले वाला, जिसके अंदर आपका नेस्टेड से नेस्टेड काम होता जाता था। कि आप पहले था कॉल बैक के अंदर एक फंक्शन ने काम किया, वो कॉल करेगा कि भाई ये काम हो गया, वो अगले को अगला काम करेगा, तो वो फिर अगले को कॉल करेगा कि ये काम हो गया, और नेस्टेड काम होता जाएगा। इससे आगे फिर क्या हुआ कि प्रोमिसेस आए, प्रोमिस डॉट देन डॉट कैच, इस तरह से। तो वो इस तरह से चलता है, डॉट देन लगा के आप अगला प्रॉमिस उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर डॉट देन की कॉल करवाते हैं। अब क्या हुआ, बिल्कुल शॉर्ट हो गया कि यहाँ पे प्रॉमिस बना ले, डेटाबेस में सिक्योरिटी हो रही है लाइक यहाँ पे ऊपर, और उसको अवेट करवा ले कि जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आता हम यहाँ पे रुके हुए हैं, जब रिस्पॉन्स आ जाए तो हम आगे चलेंगे। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम आया पहले, उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुली मेक आया। दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं, फर्स्ट 2 सेकंड बाद ये यूजर लॉगिन हुआ, उसके बाद 3 सेकंड बाद उसने पेमेंट कर दी। तो ये था आज का टॉपिक। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये काम, बट प्रैक्टिस से आएगा। एसिंग अवेट, अवेट आप उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं जहां पे आपने एसिंग यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे मेक पेमेंट एंड लॉगिन को मैं 2 बार भी कॉल करवा सकता हूँ, पैरेलल एक साथ ही दोनों कॉल होंगे। लाइक मैं यहाँ पे अगर ऊपर दूं यहाँ पे टेक्स्ट या यूजर स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बासित और यहाँ पे हसीब, और ये जो यूजर है इसको मैं यहाँ पे आगे पास करूंगा यूजर, और यहाँ पे मैं लूंगा यूजर स्ट्रिंग है, और इस यूजर को मैं यूजर नेम के आगे लगा दूंगा कॉमा लगा के। अब क्या होगा कि पैरेलल चलेंगे ये फंक्शंस, दोनों एक साथ चलेंगे। अब देखिएगा, फर्स्ट ये कंपाइल हो रहा है, अभी कंपाइल होगा, उसके बाद हम इसे रन करते हैं और फिर देखते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, जैसे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, पैरेलल किस तरह से काम करते हैं, प्रोमिसेस हमने कवर की है, कॉल बैक कवर की है, एसिंग अवेट कवर किया। तो अब ये इसका लास्ट डेमो देखते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। नोड इंडेक्स, इसने क्या किया, पहले बासित दोनों को लॉगिन किया, उसके बाद इसने बासित और हसीब दोनों की पेमेंट कर दी, पैरेलल एक साथ ही कर दी। अब मैं यहाँ पे कितने भी फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँ तो वो एक साथ सारे कॉल हो जाएंगे और एक साथ सारे काम करेंगे अपना। सो दैट वाज आवर lecture on callback, promises and async await. Keep practicing. Allah Hafiz.